हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का विज्ञान का वर्कशीट करेंगे। ये हमारी आकलन कार्यपत्रक है, बेसिकली असेसमेंट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2। और यहाँ पर देखो, हमारे पास जो है कुल 20 अंक का ये पूरा का पूरा वर्कशीट है। यहाँ पर दो भागों में पूरा का पूरा वर्कशीट बटा हुआ है आपका, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपको जो है एमसीक्यू वाले प्रश्न होंगे जो कि 1 अंक के होंगे, और भाग 2 में प्रत्येक जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हमें लघु उत्तर में करना है। ठीक है, लघु प्रकार के प्रश्न हैं। तो ज़रा देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या दे रखा है हमको। तो भाग 1 में दे रखा है, दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें इस पूरे के पूरे अनुच्छेद को पढ़ना है। तो ज़रा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, आप आयरन सिल्वर एल्युमिनियम और सल्फर कैल्शियम पोटेशियम कॉपर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आदि कई तत्वों से परिचित हैं। उन्हें अपने रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, धातुएं हमेशा ठोस होती है, कमरे के तापमान पर पारा द्रव को छोड़कर। तो बच्चों, आप सबको पता है धातु क्या होती है, काफ़ी ठोस होती है। बट एक धातु ऐसी भी है जो कमरे के तापमान पर द्रव हो जाता है। द्रव मतलब लिक्विड, लिक्विड में हो जाता है। वो कौन सा ऐसा धातु है? वो है पारा। ठीक है, पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव हो जाता है। कठोर सोडियम पोटेशियम को छोड़कर नरम धातुएं हैं। तो बच्चों, जो आपकी धातुएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कठोर होती है, मगर सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, क्योंकि ये धातुएं काफ़ी नरम होती हैं, इसको आप चाकू से आराम से काट सकते हो। ध्वनिक होती है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के जो धातुएं होती है ध्वनिक होती हैं। अगर आप उसको ऊपर से गिरा दो तो वो क्या होगा, तो वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ध्वनि जो है आपका उत्पन्न करेगी। बट सोडियम पोटेशियम को छोड़ के चमकदार होती है, शीशा को छोड़कर। ठीक है, गर्मी और बिजली का सुचालक होती है, ग्रेफाइट को छोड़कर। आघातिवर्ता चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, और तन्यता क्या होती है, तार में परिवर्तित किया जा सकता है। तो बच्चों, ये तो हमारा अनुच्छेद हो गया। बट अब हमारा जो काम है, हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। तो प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहला, पारा कमरे के तापमान पर कैसा हो जाता है? तो पारा कमरे के तापमान पर द्रव्य हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है बच्चों, द्रव्य। ठीक है, तो पहले का आंसर हमारा बी होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दे रखा है। दूसरा, घटिया तथा घंटिया, सॉरी घटिया नहीं लिखा, ये घ पे ऊपर वो है। तो घंटिया तथा सितार और वायलन जैसे संगीत वाद्य यंत्रों की तार बनाने के लिए धातुएं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो धातु के किस गुण का तार कैसे बनाते हैं? तो इसमें आंसर होगा तन्यता। ठीक है, तन्यता। ठीक है, तन्यता एक ऐसा गुण है जिसमें हम धातुओं को तार में परिवर्तित कर सकते हैं। अब लिखा है, एक धातु X नरम है और जिसे चाकू से काटा जा सकता है। यह हवा में बहुत क्रियाशील है, इसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से उस धातु को पहचानिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा जो होगा सोडियम। सोडियम एक ऐसा धातु है बच्चों जो चाकू से आराम से कट सकता है, और अगर इसको आप बाहर छोड़ दो तो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, भयानक रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सोडियम हमारा हो जाएगा Na, आंसर हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न दे रखा है, खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए एल्युमिनियम के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण जिम्मेदार है? तो लिखा, देखो यहाँ पे लिखा, खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसा क्यों क्यों किया जाता है? तो देखो, सबसे पहला तो देखो वो क्या है, एल्युमिनियम जो है ऊष्मा का चालक है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऊष्मा का चालक है। ध्वनिक नहीं आएगा, तन्यता नहीं आएगा, यहाँ आएगा कठोर। तो एक तो एल्युमिनियम काफ़ी ज़्यादा कठोर है, और दूसरा ये आपका ऊष्मा का चालक है। तो यहाँ पे पहला और चौथा, ये दो गुण की वजह से, पहला और चौथा, तो मतलब कि यहाँ पे आपका क्या आंसर सही होगा? तो यहाँ पे डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब पहले 4 प्रश्न कर लिए हमने, अब आगे देखते हैं। अब देखो, प्रश्न 5 जो है, नाइट्रोजन एक डैश धातु है। नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन एक अधातु है बच्चों। क्या होगा? अधातु। ठीक है,
तो मैंने सारे प्रश्न बता दिए, एक बार फटाफट से वापस से बता देता हूँ। पहले का आंसर होगा द्रव्य, ठीक है, पहले का आंसर द्रव्य होगा, दूसरे का तन्यता, तीसरे का सोडियम, और चौथे का डी वाला ऑप्शन, और पांचवे का अधातु। तो यहाँ पे हमारे 5 मार्क्स पक्के हो गए। अब भाग 2 करते हैं। भाग 2 बच्चों हमारे जो है प्रश्न उत्तर वाले हैं, तो जरा फटाफट से देखते हैं प्रश्न उत्तर। जैसा कि पहला प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, यह देखा गया है कि पेंसिल शार्पनर पर चुंबक के दोनों ध्रुव से आकर्षित हो जाता है, जबकि उसका एक भाग चुंबक से आकर्षित नहीं होता, और उन सामग्री के नाम लिखिए जिनका उपयोग इस भागों को बनाने में किया जाता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो हमारा उत्तर होगा, यहाँ पे क्या होगा, जो भाग आकर्षित हो जाता है वह लोहे से बना हुआ होता है, और दूसरा भाग जो आकर्षित नहीं होता है वो प्लास्टिक का। तो आपने देखा होगा ना, पेंसिल का जो शार्पनर होता है, जो शार्पनर हम करते हैं तो एक तरफ से तो चिपक जाता है और दूसरी तरफ से नहीं चिपकता है, क्योंकि एक तरफ लोहे की ब्लेड लगी होती है और पीछे में नहीं लगी होती, पीछे प्लास्टिक होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये दिख रहा है आपको कि एक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बताइए क्या ये एक आकर्षण या प्रतिकर्षण होंगे। तो देखो सबसे पहला उत्तरी उत्तरी, बच्चों देखो 2 मैग्नेट होता है हमारा, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। तो अगर आप साउथ साउथ वाले को एक साथ रखोगे, साउथ साउथ वाले को एक साथ रखोगे, तो ये दोनों ना आपस से दूर हटेंगे, प्रतिकर्षित होंगे, ठीक है। तो उत्तरी उत्तरी हुआ तो प्रतिकर्षित होगा, पहले का आंसर प्रतिकर्षित। और अगर नॉर्थ नॉर्थ का आप अगर एक साथ रखोगे तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षित। मतलब अगर आप एक समान ध्रुव को एक साथ रखोगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। बट वही उत्तरी दक्षिण करोगे, ठीक है, तो आकर्षित करेगा। वो दोनों जो आपके चुंबक है वो आपस में आकर्षित होंगे, एकदम एक दूसरे से चिपकेंगे। तो जब हम नॉर्थ वाले को और साउथ वाले को, ठीक है, नॉर्थ साउथ को करेंगे तो वो आपस में चिपकेंगे, ठीक है। तो सेम सेम वाले क्या होते हैं, चिपकते हैं। बट जो सॉरी सेम सेम वाले जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बट जो दोनों से अलग हैं, साउथ और नॉर्थ दोनों अलग अलग हैं, अगर वो उनको आप रखोगे सामने तो वो चिपक जाएंगे, ठीक है। तो 7वें प्रश्न का भी उत्तर हो गया हमारे पास। 8वां प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुंबक क्या है, इसकी क्षमता को कैसे बदला जा सकता है। विद्युत चुंबक उस चुंबक को कहा जाता है जो नर्म लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार लपेट कर बनाई जाती है। क्षमता को बदलने वाले कारक लपेटों की संख्या, विद्युत धारा और लोहे की प्रकृति। ये हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों। अब अगला देख लेते हैं, 9वां प्रश्न। तो एक छड़ चुंबक पर ध्रुव को इंगित नहीं किया गया है, आप कैसे पता लगाए कि किसी छोर के पास इसके उत्तर और दक्षिण ध्रुव स्थित है। तो देखो आप क्या करोगे, जब एक चुंबक स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो यह उत्तर और दक्षिण दिशा के साथ आराम करता है, और उत्तर दिशा की और ध्रुव उत्तरी ध्रुव को इंगित करती है, और यह दूसरा दक्षिण होगा, ठीक है। तो ये हमारे 9वें प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न 10 जो है, यदि एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट गया है तो बनने वाले नए चुंबक 2 ध्रुव होंगे। इस कथन को सही व्याख्या कीजिए। यदि 2 चुंबक 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। प्रत्येक टुकड़ा एक अलग चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, जिसके 2 सिरे पर विपरीत ध्रुव दिखाई देगी। देखो मैं बताता हूँ क्या बोला गया यहाँ पर। जैसे मैंने कहा, एक मैंने मैग्नेट बनाया, ठीक है, ये मैंने मैग्नेट बनाया, तो यहाँ पे ये हो गया नॉर्थ, और इसको मैं बना देता हूँ साउथ, इस वाले को मैं बना देता हूँ साउथ। इसको बीच से तोड़ दो, इसको बीच से मैंने तोड़ दिया, ये अब अलग टूट गया, इधर ये अलग टूट गया। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब अब नॉर्थ ये हो जाएगा, साउथ ये हो जाएगा, नॉर्थ ये हो जाएगा, साउथ ये हो जाएगा। तो 2 अलग अलग नए नए चुंबक बन जाएंगे। जितनी बार टूटेगा उतनी बार ऐसा होगा, ठीक है। तो गाइज हमारा यहाँ पे सारे के सारे प्रश्न उत्तर हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोज़ और बनाने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कर देना यारो। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।